दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक की जो भर्ती हाल ही में अटकी हुई है, उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो हम उसकी तैयारी किस तरीके से करें और किस तरीके से हम उसका एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। 2016 में ये भर्ती आई थी और उसका एग्ज़ाम भी 2 साल बाद में हुआ था 2018 में। तो उसका एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था, किन बुकों से मैंने तैयारी करी थी, किस तरीके से मैंने एग्ज़ाम निकाला था, तो इस बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें और मैं आपकी स्टडी भी अब करानी स्टार्ट। सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है इस समय जो 2019 वाली भर्ती है वन रक्षक की उसका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो एग्ज़ाम 1 महीने 2 महीने जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपको रुकना नहीं है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। तैयारी में लगे रहिए। अगर जब भी एग्ज़ाम हो आपका 100% सिलेक्शन हो जाए और आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। जब आपका पेपर क्वालिफाई होगा तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल वो बात की बात रही, ठीक है। तो पहला फोकस रहेगा हमारा एग्ज़ाम के ऊपर। एग्ज़ाम में क्या है कि सिलेबस में आपको मैं 2 बार बता चुका हूँ, इससे पहले भी आज फिर बता रहा हूँ कि हमारा हिंदी है, हिंदी 80 क्वेश्चन है और 80 ही नंबर की है, ठीक है। रीजनिंग है 60 क्वेश्चन, 60 ही नंबर की है। और उसके बाद में है जीके 60 क्वेश्चन और 60 ही नंबर की, यानी एक नंबर के एक क्वेश्चन है, ठीक है। 2.5 घंटे का हमें समय मिलेगा, यानी 1 घंटा 50 मिनट हमें मिलेंगे 200 क्वेश्चन करने के लिए। तो टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको मैनेज करना है कितने टाइम में आप कंप्लीट कर पाओगे। पिछली बार कट ऑफ रही थी 117 पे मेरिट रही थी और इंटरव्यू के बाद में शायद 124 के आसपास गई थी। तो इतना कोई खास मतलब कट ऑफ में भी अंतर नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी तैयारी करता था और मैं अपनी बुकें दिखाता हूँ। पहले तो मैं किन बुकों से पढ़ाई करता था, ठीक है। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अगर भर्ती से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं या आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले मैं आपको अपनी बुकें दिखा देता हूँ कि कौन सी मैं बुकों से पढ़ता था। तो मेरे पास एक बुक ये थी, मैंने ये बुक सामान्य हिंदी के लिए रखी है ल्यूसेंट की, और ये है जीके की ल्यूसेंट। तो ये जो बुकें हैं मेरी बहुत पुरानी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ल्यूसेंट हिंदी की। इसकी हालत देखिए कितनी बुरी तरीके से मैंने ये हालत कर रखी है इसकी पढ़ाई करके। मैं थोड़ा मेंटेन ज़्यादा रखता हूँ अपनी बुकों का। इस पर बाइंडिंग वगैरह भी की हुई थी मैंने, टैब वगैरह था, फिर भी फट चुकी है। और आप देख सकते हैं हिंदी के लिए मैंने अलग से ही चार्ट भी बना रखे थे। और मैंने जो ये बुक खरीदी थी इसकी मैं सन आपको दिखा देता हूँ। 2015 मैंने ये बुक खरीदी थी, तो इसी से मैं तैयारी कर रहा था। फ़िलहाल में तो मैंने ये बुकें चेंज कर दी हैं, अब ये मैंने नई बुक ले ली है इस समय, क्योंकि इन बुकों में से कुछ नहीं मतलब कुछ अपडेट नहीं था। हालांकि बुकें मैंने काफ़ी पढ़ रखी थी। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उसमें ज़्यादातर ये चीज़ देखिए किस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी। हर एक जगह से हर एक पेपर मैंने कई बार पढ़ रखा है। ये बुक मैंने कम से कम 30 बार कम से कम मैंने पढ़ रखी है। इसका रिवाइज मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है। तो हिंदी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रखी थी। तो ये मेरी ओल्ड बुक थी ल्यूसेंट की, ठीक है। ये थी मेरी नई बुक हिंदी की, जिसे मैं अब करंट में पढ़ रहा हूँ। यूपीएसआई वगैरह हो गया और यूपी वीडियो वगैरह जितने भी अब मैं एग्ज़ाम के आगे की तैयारी कर रहा हूँ, तो अब मैं इस बुक को लगा रखी है। मुझे ये सबसे बेस्ट बुक लगती है, इसी से मैं तैयारी करता हूँ, ठीक है। अब बात करें जीके की, तो देखो जीके जो है मैं इस बुक से पढ़ता था और ये बुक भी देखो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति में बुक अब ये है। इसकी बाइंडिंग भी मैंने देखो ये टैप से मैं बाइंडिंग कर लेता था, तो ये थोड़ा सही रहती थी, यहाँ से फटती नहीं थी। अब देखो जीके में कुछ एक्स्ट्रा मैंने इन बुकों में वर्क कर रखा था। यहाँ पे मतलब चार्ट बना के लगा रखा था मैंने, कई साल पहले ही मैंने लगाया था। तो इससे ये होता है कि हमारा राज्य किन किन सीमाओं से मिलता हुआ होता है, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसी के अंदर। और ये आप देख सकते हो 2016 में मैंने ये बुक खरीदी थी। इसके बाद देखो इस बुक में देखो कुछ अलग से भी लिख रखा है, यहाँ नोट भी कर रखे हैं, ठीक है। और देखो इस बुक की हालत आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से इसमें पढ़ाई कर रखी है। कोई पेज ऐसा नहीं है जिस पर मैंने अपना मतलब नोट नहीं कर रखा है इसका। तो ये मेरी ओल्ड बुक थी। इसमें अब
प्रॉब्लम ये है कि इस बुक से मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, मैंने अभी फ़िलहाल में जब समय 2019 में मैं पुलिस में भर्ती हुआ था तो उसके बाद से ये बुकें मुझे मतलब 2 साल मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो इस समय थोड़ा बदलाव नहीं है। कोरोना भी आ चुका है, कोरोना के काल में बहुत सारी अपडेट हुई हैं, तो जिस वजह से बुकें अब इस समय थोड़ा कम है इनके अंदर अपडेट, तो इसलिए इन बुक सब पढ़ना ठीक नहीं है। तो इस समय एक नई बुकें ये जो आई हैं, अब ये ल्यूसेंट की मैंने नई बुक ली है, देख सकते हैं आप। मैं आपको इसके सन दिखा देता हूँ। 2020 का संस्करण है ये, वो 5 साल ओल्ड है। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें अलग से ज्वाइंट करके दी गई हैं और डिटेल थोड़ी बढ़ाई गई है। तो आज के एग्ज़ाम के लिए ये बुक बेस्ट है और मैं इन्हीं बुक से अब पढ़ रहा हूँ। तो आप भी नई बुक ले सकते हैं, ल्यूसेंट की हिंदी और ल्यूसेंट की जीके, बहुत इंपॉर्टेंट बुकें हैं नॉर्मली एग्ज़ाम के लिए। इन्हीं बुकों से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। अब इसके साथ साथ 2 बुकें तो ये हमारी यहाँ तक हो गई कि हमें 2 बुकें लेनी पड़ेंगी। तीसरी बुक हमारे पास ये है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग की। मेरे पास रीजनिंग की पुरानी बुक थी, तो एक लड़का था साथ के पढ़ने वाला, उसकी मतलब रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मेरी बुक वो ले गया था। मेरी ओल्ड बुक खो चुकी है, उसमें मैंने अलग से ट्रिक बना रखी थी अपनी, अलग से पूरी बुक भर रखी थी वो लिख करके। तो मतलब अपने हिसाब से मैंने कुछ ट्रिक बना रखी थी, बस देखा एक बार रिवाइज हो जाता। वो बुक मेरी गायब हो चुकी है। फिर मैंने अब ये नई बुक ली है, अभी मैं इसे आपको दिखा देता हूँ कौन से टाइम पे की है ये, इसमें शायद डेट वगैरह तो नहीं है। चलो फिलहाल में ये नई है, अभी 2020 में मैंने खरीदी है। तो इस बुक से मैं अपनी रीजनिंग तैयार करता हूँ। और रीजनिंग के लिए यानी हमारे जो नॉर्मली एग्ज़ाम होते हैं, यूपी कांस्टेबल हो गया या यूपी के वीडियो वगैरह, ये जो एग्ज़ाम हो गए या वन रक्षक के एग्ज़ाम हो गए, तो इसी से क्वालिफाई हो जाएंगे। और मैंने इन्हीं बुकों से कई सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं, तो ये बुक मुझे बहुत बेस्ट लगती हैं। तो 3 बुकें आपकी ये कंप्लीट आप कर लीजिए और कर क्या लीजिए, मैं आप ये बुक ले लीजिए, ठीक है। मैं इन्हीं बुकों से आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन ऐसे निकाल कर दिखाऊंगा जो वन रक्षक में 90% फंसने के चांसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको हिंदी के अलावा कुछ जो एक चीज़ मतलब एक टॉपिक है जो इस बुक में मिलेगा आपको आदित्य पब्लिकेशन में, तो वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप आएंगे यहाँ पे, ये है संक्षेप पत्र लेखन प्रशासनिक शब्दावलियाँ, ये जो है यहाँ पे ये टॉपिक है, इसमें से आपके लिए काफ़ी मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ से आपको ये डिटेल तो ल्यूसेंट से ही पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल दे रखी है, इतना फंसता नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की बुक है। तो इसमें से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है इन्होंने यहाँ भी दिखाया है कि देखो वीडियो के अंदर आया हुआ, वीडियो के अंदर उत्तर फॉरेस्ट रेंजर के लिए, तो हर एग्ज़ाम जो यूपी के अंदर हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम कवर किए गए हैं, हर क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत आसानी हो जाएगी हिंदी के लिए, ठीक है। और इसमें एक जो मैंने आपको चैप्टर बताया है, यहाँ से मैं इसका आपको दिखा देता हूँ, 305। तो यहाँ से क्या है कि हमारा जो वो लेखन वाला आधार पर वहाँ से वन रक्षक में हमारे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको ये चैप्टर और बुकों में नहीं मिलेगा, ल्यूसेंट के अंदर ये चैप्टर नहीं है। संक्षेपण पत्र लेखन प्रशासनिक शब्दावलियों से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो ये जो चैप्टर हैं आप यूट्यूब पे भी या गूगल पे क्रोम पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में पढ़ के। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, इन्हें आप पढ़ लेंगे तो तकरीबन आपके 2 से 3 क्वेश्चन वन विभाग के अंतर्गत यहाँ से फंसेंगे, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो यूपी SSC में ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसकी तैयारी, आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन पड़ जाएंगे। तो इससे रिलेटेड मैं डिटेल से आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो मेरे पास वीडियो मैं बनाऊंगा आपकी तैयारी जो कराऊंगा उसमें मैं कवर करूँगा सब चीज़ें। और साथ में 2 बुकें आपको और लेनी है। एक बुक ये लेनी है हमें उत्तर प्रदेश की वाणी, ये मेरे पास ओल्ड है थोड़ी, आपको नई बुक कोई सी ले लेनी है। तो इसमें जो आपके डिटेल है लगभग यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश की जनगणना, वन फन, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ लेना है, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये हो गया उत्तर प्रदेश की जीके। इसके अलावा एक है कंप्यूटर। अगर आपको नॉर्मली
कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि कंप्यूटर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कार्यालय कंप्यूटर, तो 1-2 क्वेश्चन हर जगह आ जाते हैं। तो इसमें से आपको रैम रोम या CPU वगैरह जो भी डिटेल है इसके अंदर, इंटरनेट वगैरह हर एक चीज़ की नॉलेज है इसके अंदर, तो वहाँ से छोटे छोटे टॉपिक करके मैं बताऊंगा कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। इसके अंदर मैं आपको डिटेल से बाद में समझाऊंगा। इस बुक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपकी ये जो मैंने बुकें दिखाई हैं, इन्हीं बुक से आपका 100% एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा इन्हीं से। और साथ में आपको जो पढ़ना है बाद में, आपको करंट मतलब डेली 2-2 4-4 क्वेश्चन आपको करंट के भी कर लेने हैं, अखबार पढ़ना है, यूट्यूब से देख करके जहाँ से आपका करंट बन पाए वहाँ से आपको करंट पढ़ना है। तो आपको इतनी बुकों की आवश्यकता पड़ेगी, इसी के आधार पर आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। मैंने इन्हीं बुकों से तैयारी की थी, इन्हीं बुक से आपका 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। इन्हीं बुक से आप अगर पढ़ेंगे तो वन विभाग का एग्ज़ाम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो, और टाइम है कम, तो ईजी आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। एग्ज़ाम करने का तरीका वरीका मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा अपने इस चैनल के अंदर। तो अगर आप भी वन विभाग का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। जो मैं वीडियो डालता रहूँगा वो आती रहेंगी, फिजिकल वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं होंगी कवर करूँगा। यूपी कांस्टेबल और वन विभाग इन्हीं पर मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आप थोड़े कमज़ोर घर से हैं या किसी भी तरीके से, तो मैं आपकी भी तैयारी कराने के लिए तैयार हूँ, आपको हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो सभी के घर में प्रॉब्लम है, बस मैनेज आपको करना है। आप अगर नौकरी लग जाएगी, पैसा कमाओगे तो आप अपने लिए कमाओगे, तो आप अपने लिए खुद मेहनत कीजिए हर तरीके से। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनका पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, पैसा भी नहीं मिलता, वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो तैयारी कीजिए, मेहनत मैं भी करूँगा, आप भी मेहनत कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्ज़ाम कब होगा, वो डेट कब आएगी, जब होगा, जब डेट आएगी तो वो डेट आ जाएगी। ऐसा ना हो कि डेट महीने भर बाद आएगी, आपकी कोई तैयारी नहीं, फिर आप तैयारी में लगते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तैयारी करते रहिए, ठीक है। वीडियो बनाऊंगा अब मैं आपकी तैयारी से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।